प्यारे मित्रों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, भारत एक शांति का पुजारी है। प्रारंभ से ही हमारा भारत गांधी जी के कदमों पर चलता रहा है। अमेरिका ने जो सीटीबीटी और एनपीटी जैसे जो परमाणु अस्त्रों को रोकने के लिए जो है प्रावधान उन्होंने सामने लाया, भारत उसको लाइक क्यों नहीं कर रहा है? भारत उस पर हस्ताक्षर क्यों नहीं कर रहा है? तो एनपीटी जो कि पहले था परमाणु प्रसार संधि, उसी का विस्तार रूप या सीटीबीटी के रूप में 1996 में सामने आया। बिल क्लिंटन प्रशासन ने लाया इसको। एक प्रकार से एनपीटी का ही वो विस्तृत रूप था सीटीबीटी। अब भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किया। क्यों नहीं किया, इसकी वजह क्या है, तो इसको आप लोग इसमें देखेंगे। भारत जो कि शांति का पुजारी है और सीटीबीटी पर हस्ताक्षर क्यों नहीं कर रहा है? क्या कमियां हैं सीटीबीटी में, या सीटीबीटी में कमियां हैं, या भारत में कमी है? तो इसके बारे में हम देख सकते हैं। सीटीबीटी के बारे में भारत का क्या विचार है और क्यों हस्ताक्षर ये नहीं कर रहा है। चलिए देखते हैं सीटीबीटी। अगर इसको आप ढंग से जानने के लिए सबसे पहले इसके पहले हम 2 वीडियो बना चुके हैं, उसको आप लोग देख लीजिएगा। एनपीटी क्या है एनपीटी और क्या है सीटीबीटी। उसको जब आप लोग देख लेंगे तो उसके जब प्रावधानों को, विशेषताओं को आप समझ लेंगे, तो उसके बाद ये चीज़ आपको आराम से समझ में आएगा कि भारत हस्ताक्षर क्यों नहीं कर रहा है, उसके क्या प्रावधान हैं, अब भारत के लिए उसमें क्या कमी नज़र आ रही है। चलिए इसमें अभी हम लोग देखते हैं। पहला है पक्षपातपूर्ण संधि। सीटीबीटी हो चाहे एनपीटी हो, ये एक पक्षपातपूर्ण संधि है। इसने जो है देखा जाए तो इसने विश्व को 2 भागों में बांट दिया, एक परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र और दूसरा परमाणु शक्ति विहीन राष्ट्र। ठीक, अब इसमें परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों में उन राष्ट्रों को माना है जो कि 1967 के पहले, 1957 के पहले जो परीक्षण कर चुके हैं, तो उन राष्ट्रों को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र माना गया है। और संयुक्त राष्ट्र संघ में उन्हीं को वीटो का अधिकार है। वीटो या निषेधाधिकार या नकारात्मक वोट का अधिकार केवल उन्हें ही है। अब बाकी उसके बाद जो भी कंट्री हैं जिन्होंने उसके बाद में परमाणु परीक्षण किया है या परमाणु बम बनाया है, पहली बात तो प्रतिबंध लगा दिया गया। दूसरी बात, जिन्होंने बना भी लिया है उन सभी राष्ट्रों को के परमाणु हथियारों को अवैध करार देते हुए उन्हें परमाणु शक्ति विहीन राष्ट्र माना गया। तो ये पक्षपातपूर्ण संधि इसलिए है कि 1967 के पहले, या यूँ माना जाए कि विश्व को 2 भागों में बांटता है, परमाणु शक्ति विहीन राष्ट्र और परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र। दूसरी बात, इसमें जो भी प्रावधान हैं केवल जो परमाणु शक्ति विहीन राष्ट्र हैं उन्हीं के ऊपर संपूर्ण प्रकार का दबाव है, संपूर्ण प्रतिबंध भी उन्हीं के ऊपर है। बाकी जो परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र हैं उन पर दबावपूर्ण कार्रवाई, दबावपूर्ण नीतियां तो हैं, परीक्षण करने पे प्रतिबंध है, लेकिन उसका चेहरा केवल बदल दिया गया है, तरीका बदल दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं हम। दूसरा है ये संधि जो है सीटीबीटी, इसका निशस्त्रीकरण से कोई संबंध नहीं है। संबंध काहे नहीं है? अब इसमें देख सकते हैं परमाणु शक्ति विहीन राष्ट्रों पर ही प्रतिबंध लगाया गया है जिनसे कोई खतरा ही नहीं है। बताइए, जिनके पास परमाणु बम है ही नहीं उन्हीं पर प्रतिबंध लगाया गया जिनसे कोई खतरा ही नहीं है। और परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों पर कोई प्रतिबंध नहीं, अर्थात जो राष्ट्र परमाणु शक्ति संपन्न है, परमाणु बम वाले राष्ट्र हैं जो कि खतरनाक हैं, इन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया। जो उसमें केवल परीक्षण का तरीका, परीक्षण नहीं बच्चों, ये परीक्षण है, अड़ा होना चाहिए। तो ये परीक्षण का तरीका है, केवल तरीके को बदल दिया गया क्योंकि ये परमाणु विस्फोटक रूप में परीक्षण पर रोक है। ठीक, और इसमें देखा जाए तो निशस्त्रीकरण संबंधित कोई उल्लेख है ही नहीं। ये नहीं है कि जिन राष्ट्रों के पास परमाणु हथियार है वो परमाणु अस्त्रों को नष्ट करेंगे, कब तक नष्ट करेंगे, करेंगे भी कि नहीं करेंगे, ऐसा कोई प्रावधान सीटीबीटी में नहीं है। केवल यही है कि जिनके पास परमाणु बम है वो परमाणु बम ना तो बनाएं, ना कहीं से प्राप्त करें, ना किसी से खरीदें। जिनके पास परमाणु शक्ति संपन्न है, जिनके पास परमाणु बम है, वो विस्फोट ना करें। अन्य तरीके जो टेक्नोलॉजी जैसे हैं उसी तरह ये परीक्षण कर सकते हैं। हालांकि डायरेक्ट खुलकर नहीं कहा गया है, लेकिन आजकल तो प्रावधानों में भी पेंच निकाला जाता है। चलिए अगला जो है वो है टेक्निकल परीक्षण पर कोई प्रतिबंध नहीं।
इसमें जो है केवल विस्फोटक परीक्षण पर प्रतिबंध है, अर्थात ना तो भूमि के अंदर विस्फोट कर सकते हैं, परीक्षण कर सकते हैं, ना जल में, ना थल में, ना आसमान पे कोई विस्फोट आप नहीं कर सकते हैं। इस पे केवल टेक्निकल या कंप्यूटर परीक्षण पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है, अर्थात जो राष्ट्र टेक्नोलॉजी में युक्त हैं, जो राष्ट्र ये परमाणु शक्ति संपन्न हैं 5 राष्ट्रों में, ये केवल ना तो विस्फोट नहीं करेंगे, ये जो है परमाणु परीक्षण अपने कंप्यूटर लैब में कंप्यूटर के द्वारा ये परमाणु बमों की क्षमता का परीक्षण ये कर सकते हैं। नहीं कर सकने का प्रावधान है, तब भी ये लोग कहाँ कौन देख रहा है, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो इसमें जो है टेक्निकल परीक्षण पर कोई प्रतिबंध नहीं, अर्थात जो भी परीक्षण पर प्रतिबंध है केवल विस्फोटक परीक्षणों पर ही प्रतिबंध है। जबकि अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और भी जो राष्ट्र हैं, चाइना जैसे राष्ट्र अपने लैब में कंप्यूटर के द्वारा ये कंप्यूटर से परमाणु बम की क्षमता का परीक्षण ये कर सकते हैं। अगला है परमाणु हथियारों की पूर्ण समाप्ति का कोई प्रावधान नहीं। ये बात सत्य है, इसमें कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि ये राष्ट्र इतने दिनों तक परमाणु बमों को समाप्त कर दें या समाप्त कर देंगे। आज तक ये मान के चलिए 96 से लेके आज 27 2001 लगा हुआ है, लगभग 25 वर्ष हो गए। अभी तक क्या परमाणु बम समाप्त हुए? थोड़ा बहुत इधर उधर करके ये जो फॉल्ट स्टार्ट इन समझौते के द्वारा थोड़ा बहुत कम जरूर हुआ होगा, लेकिन कोई विशेष फर्क इस पर नहीं पड़ा है और इसमें कोई ऐसा प्रावधान नहीं है। ये भी भारत के लिए उचित नहीं है कि भारत इसीलिए इन सब चीज़ों को दोषपूर्ण मानते हुए इस पर हस्ताक्षर करने की बात यह नहीं कर रहा है। और इस संधि में परमाणु शक्ति विहीन राष्ट्रों की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं। इसमें कुछ नहीं कहा गया है कि जिन राष्ट्रों के पास परमाणु बम नहीं है उन राष्ट्रों को पर कोई भी परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र हमला नहीं करेगा, ऐसा कुछ इसमें कहा नहीं गया है। अर्थात परमाणु शक्ति विहीन राष्ट्र परमाणु शक्ति विहीन राष्ट्र ही प्रतिबंधित हैं। वे जो है क्या क्या कार्य करेंगे, आप प्रतिबंध भी आप देख लीजिए। परमाणु शक्ति प्राप्त करने का प्रयास नहीं करेंगे, परमाणु बम नहीं बनाएंगे, परमाणु शक्ति संपन्न देश राष्ट्र जो है उनको परमाणु बम बनाने में कोई मदद नहीं करेंगे, परमाणु बम उनको बेचेंगे भी नहीं। और इस बात की इतना होने के बाद भी उन राष्ट्रों की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं दी गई थी कि कोई भी परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र उन राष्ट्रों पर परमाणु हमला नहीं करेगा जिनके पास परमाणु बम नहीं है। क्योंकि अमेरिका ने, हालांकि उस समय संयुक्त राष्ट्र संघ नहीं था, लेकिन अमेरिका ने तो जापान पर उस समय हमला किया था जब जापान के पास इसका कोई विकल्प नहीं था। भाई परमाणु बम कहाँ था उसके पास। तो ऐसे में भी इस संधि को भेदभावपूर्ण माना गया। अगला है सीटीबीटी पर महाशक्तियों का अविश्वास। पहली बात तो ये था कि सीटीबीटी तभी प्रभावित होगी जो 44 राष्ट्र ऐसे हैं जो कि परमाणु शक्ति की दहलीज पर हैं, परमाणु बम बनाने की क्षमता रखते हैं। भारत भी उन्हीं में से एक था। तो ऐसे राष्ट्रों में जब तक इन राष्ट्रों के हस्ताक्षर और अनुमोदन नहीं हो जाते तब तक सीटीबीटी प्रभावी नहीं होगी। और ऐसी स्थिति में वहाँ पर जो अस्थायी सदस्यों में 5 अस्थायी सदस्य हैं जो कि परमाणु बम पर जिनका एकाधिकार है, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना, इनमें हस्ताक्षर तो सभी ने कर दिया है, लेकिन चीन, अमेरिका एवं सोवियत रूस ने अनुमोदन नहीं किया है। अब बताइए, जब महाशक्तियों को ही सीटीबीटी पर भरोसा नहीं है तो भारत क्यों हस्ताक्षर करे? इनको अपनी सुरक्षा पे भरोसा नहीं है तो भारत क्यों हस्ताक्षर करे? भारत अपनी सुरक्षा को क्यों दांव पर लगा दे? बताइए। चीन, अमेरिका, सोवियत संघ, अब इसमें यही है, एक अगर अनुमोदन करता है तो दूसरे को डर है कि कहीं चाइना ना करे, चाइना अमेरिका पर अटैक कर दे, अमेरिका रूस पर अटैक कर दे। ये जो पारस्परिक भय का सिद्धांत है ये दिलो दिमाग से निकल कहाँ रहा है। इसीलिए इन तीनों ने अनुमोदन नहीं किया है, केवल अनुमोदन किया है ब्रिटेन और फ्रांस ने। रही बात भारत की, भारत, पाकिस्तान और उत्तर कोरिया, इन तीनों ने तो हस्ताक्षर ही नहीं किया है। अनुमोदन की बात तो अभी दूर है, हस्ताक्षर काहे नहीं किया है? अब देख सकते हैं आज का भारत गांधी जी का भारत नहीं रहा। अब ये थप्पड़ का जवाब भी देने लगा है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नेहरू जी के समय तक
भारत वो गांधीवादी नीतियों पर चलता रहा है कि एक गाल, जैसे भारत का गांधी जी का सिद्धांत था, एक गाल पे अगर कोई एक तमाचा मारे तो दूसरा भी गाल सामने कर दो, ताकि हो सकता है संकोच में वो ना मारे। लेकिन कंडीशन जो थी, भारत उन्हीं नीतियों पे चलता रहा। लेकिन चाइना के सामने जब नेहरू जी ने दूसरा गाल भी किया तो उसने खींच कर दो एक तमाचा उस पर भी मार दिया। अर्थात भाई भाई का नाम लेकर भाई के गले में छुरी मारने, भाई की पीठ में छुरा मारने का जो कार्य चाइना ने किया, उसको देखते हुए भारत ने निर्णय ले लिया कि गांधीवादी परंपराएं शायद समाप्त हो गई, अब गांधी जी के विचारों पर चलना संभव नहीं है, क्योंकि हमारे पास चाइना जैसा शत्रु है जो कि जितनी बार उसके सामने अपना गाल करेंगे वो बार बार थप्पड़ मारता रहेगा। ऐसी स्थिति में जब श्रीमती गांधी, जब हमारे श्री नेहरू जी की पुत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जब हमारे देश की पीएम बनी तो उन्होंने परमाणु विस्फोट करने का फैसला ले लिया और 1974 में परमाणु विस्फोट करके भारत को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बना दिया। अब चीन को देख लीजिए, और उसी को देखकर पाकिस्तान ने भी अपना जो है परमाणु हथियार कायम रखा, उसने भी अपना परमाणु विस्फोट किया जाकर 1998 में। अब आप समझ सकते हैं कि अब ये भारत पहले का भारत नहीं रहा, अब थप्पड़ का ये समझ लिया कि अब गाल को सामने करने से जो भी है, चाहे पाकिस्तान हो चाहे चाइना हो, ये थप्पड़ पर थप्पड़ जमाते रहेंगे। अतः इनसे लड़ना है तो गाल नहीं, इनको थप्पड़ मारना सीखिए। फिलहाल भारत अभी भी पहले थप्पड़ नहीं मार रहा है, दूसरों के थप्पड़ का ही जवाब दे रहा है। लेकिन शायद आने वाले समय में भारत को इस बात के लिए सचेत हो जाना पड़ेगा कि अगर किसी से शांतिपूर्ण ढंग से रहना है तो उनके थप्पड़ का इंतजार करना नहीं, बल्कि पहले थप्पड़ मारिए। क्योंकि हमारे जो प्रमुख शत्रु जो ये चाइना और पाकिस्तान जैसे राष्ट्र हैं ना, ये गांधी जी के सिद्धांतों को समझ ही नहीं पाएंगे, ना ही गांधी जी के विचारों को ये मानते हैं, और ना ही गांधी जी का इन पे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। इनको तो बस केवल जो है वो लाठी की भाषा ही ये समझेंगे, केवल हथियारों की भाषा ही ये समझेंगे। इनको जितना जो है मार पीट के ठीक करिए उतने ही ये समझेंगे। अगला है व्यक्तिगत कारण। व्यक्तिगत कारणों में भारत ने यही बताया है कि हम हस्ताक्षर इसलिए नहीं करेंगे, भाई हमारा प्रमुख शत्रु चाइना, उसको तो वीटो अधिकार भी प्राप्त है, अस्थायी सदस्यों में भी एक है, चूँकि एक युद्ध लड़ चुका है। अब ये भी तो गारंटी नहीं दे रहा है कि हम जब से अस्थायी सदस्य में आए तब से हम गारंटी देते हैं कि भारत के ऊपर अटैक नहीं करेंगे, ऐसा कोई गारंटी तो इसने दिया नहीं। अब पाकिस्तान भी परमाणु शक्ति संपन्न हो गया है, अब इसके सामने अगर भारत अपने परमाणु शक्ति के विकल्प को त्याग दे तो उसकी सुरक्षा भी खतरे में पड़ रही है। क्या पता चाइना सीधे अटैक करके, परमाणु बम की धमकी देकर सीधे अटैक करके भारत पर कब्जा न कर ले। पाकिस्तान क्या करेगा? भारत पर कब्जा करने की इसकी हिम्मत तो नहीं है, ये तो नहीं कर पाएगा, लेकिन चाइना की मदद तो कर सकता है ना। अब फिर भारत अपने परमाणु हथियारों का विकल्प अगर त्याग देगा तो पाकिस्तान जैसे राष्ट्र भी इस पर भारी पड़ सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये व्यक्तिगत कारण भी मायने रखता है। हम उम्मीद करते हैं चैप्टर आपको पसंद आया होगा। इसमें देखा जाए तो भारत की कंडीशन, भारत को जो है परमाणु शक्ति रखना, जो कि नेहरू जी हमारे शांति के पुजारी थे, बिल्कुल हमारे गांधी जी की तरह ही, गांधी जी की राह पर ही भारत चलता था नेहरू जी के समय तक। लेकिन उसके बाद हमारे इन दोनों शत्रुओं ने, पाकिस्तान और चाइना ने, भारत को सिखा दिया कि अब गांधीवादी विचारधारा पर चलना ठीक नहीं है। क्योंकि इन्होंने पीठ पीछे कभी इन्होंने चैलेंज करके आक्रमण नहीं किया, चाहे पाकिस्तान को ले लीजिए चाहे चाइना को ले लीजिए, दोनों ने ही भारत के पीठ पीछे, भारत के छुपकर, भारत के ऊपर इन्होंने घातक हमला किया है, विश्वासघात किया है भारत से। वही कार्य चाइना ने भी किया, वही कार्य पाकिस्तान ने भी किया। भाई भाई का नाटक, भाई भाई का नारा देकर चाइना ने भाई की पीठ पर छुरा मारा, और पाकिस्तान तो हर युद्धों में एक तरफा आक्रमण ही करता रहा है, जो कि सदैव जो है भारत के प्रति सदैव ही जो है भारत को नीचा दिखाना, हर प्रकार से एन केन प्रकार। अगर पाकिस्तान का बस चले, पाकिस्तान में इतनी ताकत अगर होती तो अभी तक भारत उनके पाकिस्तान के कदमों को चूम रहा होता। तो ये है ऐसे कुछ कारण जिन पे भारत ने हस्ताक्षर नहीं किया है, और उचित भी है। और यही हस्ताक्षर ना होने के कारण जो है भारत को चाइना जो है सीधे बोल रहा है कि भारत जो है पीटीबीटी पर हस्ताक्षर नहीं किया है, एनपीटी पे हस्ताक्षर नहीं किया है, इसलिए भारत को अस्थायी सदस्यता नहीं दी जा सकती। और यही एक तरफ जो है अस्थायी सदस्यता में भारत जो है
लालायित है भारत ये चीज़ पाने के लिए। इसमें वो चाइना जो है सबसे बड़ा रोड़ा बना हुआ है। और दूसरी तरफ अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारत पीटीबीटी पर हस्ताक्षर भी नहीं कर रहा है। बिल्कुल इस समय देखा जाए कंडीशन तो दो राहे पे खड़ा है भारत। एक तरफ व्यक्तिगत सुरक्षा और दूसरी तरफ संयुक्त राष्ट्र संघ में अस्थायी सदस्यता और पीटीबीटी जैसा विकल्प ही, जो कि और अगर ये इसी पर हस्ताक्षर कर दे तो चाइना के पास विरोध का कोई चांस नहीं बचता। हालांकि वो इस पर वीटो लगाएगा कि नहीं लगाएगा इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन फिर भी जो अभी तक कारण बता रहा है वही कह रहा है कि भारत ने इन संधियों पर हस्ताक्षर नहीं किया है, अतः भारत को अस्थायी सदस्यता नहीं दी जा सकती, वो भी वीटो युक्त। फिलहाल आने वाले समय में क्या होगा क्या नहीं होगा या आने वाले समय पर निर्भर करता है। हो सकता है भारत को अस्थायी सदस्यता मिल जाए या हो सकता है भारत पीटीबीटी पर हस्ताक्षर कर दे। क्या होगा क्या नहीं होगा ये भविष्य की गर्त में ही छुपा है। तो उम्मीद करता हूं बच्चों इसमें हमने आपको जो बताया कि भारत ने हस्ताक्षर क्यों नहीं किया आपको समझ में आ गया होगा, और आगे क्या होगा ये समय बताएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, फिर आपको हम समझाएंगे। तब तक के लिए पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।